हेलो स्टूडेंट्स, जनरली आज का टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने हर एक चीज़ को पढ़ लिया है अच्छी तरीके से। अगर आपने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो जाके पिछली वाली वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, देन इस वाली वीडियो में आइए। सबसे पहली बात, अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो एक कॉपी और एक पेन के ही साथ बैठे, जिससे आपको हर एक चीज़ जो जो समझ में आए उसे आप लिखते रहिए अपने नोटबुक में। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने हर एक चीज़ बेसिक्स कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, और आपने प्लेलिस्ट नहीं फॉलो किया है तो प्लेलिस्ट भी अच्छी तरीके से फॉलो कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है मोशन के अंदर। सो हम स्टार्ट करते हैं इसे। इक्वेशन ऑफ अ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा कहाँ पे यूज होता है और ये है क्या? तो जनरली ये डिस्क्राइब करता है, ये हमें दिखाता है, रिलेशनशिप बताता है। किसके बारे में बताता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बारे में बताता है। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही हो, चल रही हो विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपने पिछले वीडियोस में नहीं पढ़ा है तो आपको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है, जाके समझ लीजिए आप। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है टाइम के साथ साथ, परफेक्ट टाइम के साथ साथ डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट भी टाइम टू टाइम कवर हो। जैसे कि 1 मिनट में 1 मीटर, 2 मिनट में 2 मीटर, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो कहने का अर्थ है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताता है, किसी भी चीज का रिलेशनशिप देता है। जब कोई भी बॉडी हम मूव हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छी तरीके से। जनरली इसमें 3 इक्वेशंस हैं जो हमें पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इक्वेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। सो देखते हैं। यू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v क्या है अपना? v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, एंड e है एक्सेलरेशन, एंड t है टाइम। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। अब देखो, अब बोलो कि भैया ये मतलब इक्वेशन है क्या चीज़? तो जनरली ये अपना न्यूमेरिकल में यूज होगा। जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, इसमें से 2 या 3 वैल्यू हमें पहले से दिया रहेगा, एक वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं ये कब यूज होगा। क्योंकि 3 अपना न्यूमेरिकल्स हैं, तीनों न्यूमेरिकल्स हर एक दूसरे दूसरे केस में यूज होते हैं। कौन से केस में कौन सा यूज करना है वो हमें पता रहना चाहिए, इसीलिए हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक बार। सो देखते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन टाइम इज गिवन एंड वी नीडेड टू फाइंड वेलोसिटी। ये कभी यूज करना है, इस अपने इक्वेशन को कभी यूज करना है जब हमारे पास टाइम पता हो, इक्वेशन में टाइम दिया होगा बट वेलोसिटी नहीं दिया होगा, तब हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा भी देख लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से हम। दूसरा हम देख सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी चीजें हैं, बस एस थोड़ा डिफरेंट है। तो एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा होगा, जब भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की जरूरत हो तब हमें यूज होगा कौन सा इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जब आए, जब डिस्प्लेसमेंट शब्द आए तो समझ लेना ये वाला इक्वेशन यूज होगा बच्चों, ठीक है। देखो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपको। बहुत बहुत टाइम हो गया कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट ही नहीं किया, तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। माफ़ करना कि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि देखो मुझे भी बहुत ज़्यादा काम थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन ठीक है मैं कवर कर दूंगा, ये गारंटी देता हूँ मैं आपको, हर एक चीज़, ठीक है। सो प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहना, ठीक है। हाँ, तीसरा तीसरा इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसे कब यूज करना है? व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, जब टाइम नहीं दिया रहेगा, तो इस थर्ड वाली इक्वेशन को यूज करना है हमें। अब हम चलते हैं अपने इक्वेशन की तरफ, सॉरी न्यूमेरिकल की तरफ, जिससे हमें हर एक इक्वेशन का मतलब, हर इक्वेशन की वैल्यू अच्छी तरीके से पता चलती रहेगी और अच्छे से कैसे यूज करना है। सो चलते हैं एक बार हम न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल्स आपके बुक के हैं, क्लास 9 एनसीईआरटी के ही हैं, एग्जाम्पल्स के हैं, ठीक है। तो इस बहाने आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगा, अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं एक बार। तो देख सकते हैं आप एग्जाम्पल 7.5 है अपना। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। आपकी बुक में आर इनवर्स है, सॉरी आर इनवर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 70 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सही है। इन 5 मिनट्स एज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो दो चीजें फाइंड करना है इसमें, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। तो एक बार वापस क्वेश्चन समझते हैं। एक ट्रेन है जिसने पहले तो रुका हुआ था, बट ये चल रहा है कौन से वेलोसिटी? 72 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 72 किलोमीटर ये कवर करेगा ये, एंड कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा और डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। तो पहली बात, अगर आपने इसे पिछले वाले वीडियोस में अच्छी तरीके से देखा हो तो मैंने हर एक वीडियो में न्यूमेरिकल्स में बताया है कि सबसे पहले चीज गिवन लिखना होता है। गिवन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो एक बार एरो लिख के गिवन, फिर इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि रेस्ट पे था, रेस्ट पे तो 0 ही होता है।
अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो पता ही होगा आपको, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर एंड टी इज 5 मिनट्स एंड एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। जब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तभी यूज होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो नहीं यूज होगा। यूनिफॉर्म का मतलब एक टाइम पे एक, मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर हो रहा है, टाइम टू टाइम कवर, जितना जिस टाइम पे जितना कवर करना चाहिए उस टाइम पे वो चीज़ कवर कर रही है। जैसे कि मैंने एग्जांपल एक बार और देता हूँ, 1 किलोमीटर 1 घंटे में, 2 किलोमीटर 2 घंटे में, 3 किलोमीटर 3 घंटे में, टाइम के हिसाब से डिस्टेंस परफेक्टली चेंज हो रहा हो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। तो स्टेप वन क्या है अपना, देखो स्टेप वन स्टेप टू इसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है, स्टेप वन स्टेप टू नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। देखते एक बार, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। अगर आपने इसी तरीके से पिछले वाले वीडियोस में मेरे देखा होगा तो मैंने बताया था एक ट्रिक कि कोई भी चीज़ को अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 से कर देना मल्टीप्लिकेशन, आपका जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको करना है, ठीक है। और देखो मिनट्स का नहीं बताया था, मिनट्स के लिए जब भी सेकंड मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना, कोई भी वैल्यू हो, 10 होता तो 10 से मल्टीप्लाई, 11 होता तो 11 से, 12 होता तो 12 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, 60 से करना है, वो हमें सेकंड्स में आंसर दे देगा। तो इसमें दो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी, क्या क्या करनी थी एक बार देख लेते हैं हम। इसमें दो चीज़ें हमें अच्छी तरीके से फाइंड करनी थी, क्या क्या करनी थी, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस, कितना एक्सेलरेशन हमें, कितना एक्सेलरेशन चाहिए देख लेते हैं एक बार। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने बताया था आपको, जब भी एक्सेलरेशन आए तो ये वाला इक्वेशन होगा, पहला वाला इक्वेशन। तो पहला वाला इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी था फाइनल, ये था इनिशियल, प्लस ए मतलब ए था एक्सेलरेशन एंड टी था टाइम। तो क्या क्या गिवन थी, ये गिवन था, ये भी गिवन था, एक्सेलरेशन गिवन नहीं था जो हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से किया और हमारा आंसर आ गया। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये नहीं लिखोगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा, आई सीरियसली बोल रहा हूँ, एक नंबर कट जाता है, ठीक है। और दूसरा है फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल। देखो डिस्टेंस ट्रैवल इसमें फाइंड करना है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा मतलब अलग है, क्योंकि इसका मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन चलता है, ठीक है। ऐसे ही फाइंड करना है इसमें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपना दूसरा वाला इक्वेशन था। तो देख लेते हैं एक बार, सारी चीज़ें गिवन थी, यू तो अपना जीरो था, यू जीरो था क्योंकि इनिशियल अपना जीरो था, तो टी जीरो से जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आंसर आएगा, प्लस हाफ ए तो अपना आ गया, ये रहा, एंड टी स्क्वायर, टी अपना दिया गया था जो हमने अभी कन्वर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट किया, हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो आप। सबसे पहली बात, इसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। आजकल बहुत सब्सक्राइबर्स बोल नहीं रहे हैं कि, मतलब कमेंट में लिख नहीं रहे हैं कि उन्हें कैसा लगा, प्लीज़ लिखते रहिएगा, ठीक है। सो चलते दूसरे वाले क्वेश्चन पे हम। देन देख सकते हैं एग्जाम्पल 7.6, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्म फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एक कार है जो एक्सेलरेट हो रही है, जिससे हमें दो चीज़ें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है और क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड करना है। पहली बात तो गिवन लिखना है अच्छी तरीके से, इनिशियल फाइनल लिख दिया हमने, और मैंने जैसे बताया आपको अच्छी तरीके से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो मैंने वही चीज़ें की, 5 बाई ये सारी किया, हमें आंसर अच्छे से पता चल गया। इसमें क्या हुआ, 5 सेकंड हमें पहले से ही सेकंड में दिया गया है। ये बात हमेशा याद रखना कि जो भी सेकंड में दिया तो सेकंड में ही रखना है, ना कि उसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। मिनट में होता तो आप हम इसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन देखते हैं एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना था, जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन में। तो u इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी अपना मैंने बताया, वी दिया है, वी मतलब होता है फाइनल, यू मतलब होता है इनिशियल, प्लस ए इंटू एस, एस नहीं है टी, टी मतलब 5 सेकंड टाइम, ई हमें निकालना था, अच्छी तरीके से हमें मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, चलेगा, ठीक है। दूसरा है फाइंड द डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर कितना हुआ। तो दूसरा इक्वेशन सेम टू सेम था पिछले वाले की तरह, तो ऐसे ही करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू अपना था 5, टी भी था 5, तो 25 प्लस हाफ 1 इंटू 25। तो ये सारी चीज़ें की हमें आंसर मिल गया। डिस्टेंस हमेशा मीटर में ही आता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, मीटर में ही लिखना है आपको, ठीक है। ये नहीं लिखोगे तो एक नंबर कट जाएगा, वापस बोल रहा हूँ एक नंबर कट जाएगा, तो इसे ध्यान में ही रखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 7.7, अ ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार इज 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर application of a brake, sorry, 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance is travel during time। सिंपल सी बात है, एक कार है जो ब्रेक
कर रही है, ब्रेक डाल रही है, तो जब ब्रेक से पहले 60 मीटर पर सेकंड था, लेकिन जब भी उसने अप्लाई किया ब्रेक को तो अपोजिट डायरेक्शन में गया एंड 2 सेकंड उसको टाइम लगा, ठीक है। तो उसमें हमें डिस्टेंस कितना मतलब उसने कवर किया वो हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर हम। तो गिवन क्या क्या है देखते हैं एक बार। गिवन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल तो कोई है ही नहीं, फाइनल में देखो जीरो है, क्योंकि जो कार था रुका हुआ था, इसलिए फाइनल वेलोसिटी जीरो। टाइम 2s, ठीक है, 2s मतलब सेकंड्स, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, 25 नहीं है, सेकंड है ये, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया गया है -60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब माइनस क्यों आया देखते हैं एक बार। नेगेटिव साइन बिकॉज इट इज अपोजिट टू अ मोशन। जब भी कोई चीज़ अपोजिट हो तो माइनस में लिख देना, एक्सेलरेशन अगर अपोजिट में हो तो माइनस में लिखना, क्योंकि मैंने इससे पहले अगर आपने अच्छी तरीके से पिछली वीडियोस देखी होगी तो आपको समझ में आएगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो भी आंसर आ सकता है। लेकिन जहाँ तक अपना स्पीड है वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। अपोजिट अगर स्पीड यहाँ स्पीड होता और बोला जाता है अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ नेगेटिव नहीं लिखता, क्योंकि वो वेक्टर नहीं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जो खाली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आती है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपने नहीं समझा है तो पिछली वीडियोस को अच्छे से समझिए। अगर आपने नहीं समझा तो आपके लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें बेसिक्स आने चाहिए ये सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यूँ ही हमें फाइंड करना है। फाइनल दे दिया गया था, हर एक चीज़ दिया है, वही तो हमें करना है, ठीक है। तो पहला वाला हम यूज़ करेंगे, कौन सा पहला वाला अपना इक्वेशन। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये अपना जीरो है, फाइनल जीरो है, यू ही तो निकालना है एंड ए दिया है एंड टी दिया है। तो v हमारा 12 मीटर पर सेकंड निकल गया। अच्छी तरीके से हमने यही सारी चीज़ें फॉलो की, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा हो। तो देखो यहाँ पे 4 नहीं है, यू है ये, ठीक है, ध्यान देना, यू है ये, ठीक है दोस्तों। एंड स्टेप टू फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करना है इसके अंदर हमें। तो देखते क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू दिया है, टी दिया है, हाफ तो हाफ ही होता है, ये भी दिया है और सब सारी चीज़ दी थी, खाली में इसको फाइंड करना था, ठीक है। तो हमने हर एक चीज़ वैल्यू को पुट किया अच्छी तरीके से। 12 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू -6 एंड करते करते हमें आंसर मिल गया 12 मीटर। जैसे कि मैंने बताया डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, मीटर में आंसर आता है उसका, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को समझना है। हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है तो हम उसे भी उस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। चलो देखते हैं उस टॉपिक को हम। देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहने की बात ये, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ मतलब गोल 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 गोल, ठीक है, सर्कल के फॉर्म में, सर्कल पाथ, सर्कल में, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड विथ द मोशन। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है उसकी स्पीड बदल नहीं रही है। कांस्टेंट का मतलब बदल नहीं रहा है, चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा अच्छी तरीके से मैंने इसमें लिखा है। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो ये डेफिनेशन लिख देना, ये अच्छा लगता है तो ये लिखना, ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। इन दिस काइंड ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सर्कल विद फिक्स स्पीड बट द डायरेक्शन इज चेंज्ड बाय द टाइम सो द वेलोसिटी ऑफ चेंजेस। एक बार वापस हम। इन द काइंड ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सर्कल विद फिक्स स्पीड बट डायरेक्शन इज चेंज्ड। कहने का अर्थ है कि इस काइंड ऑफ मोशन में, इस मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो सर्कल में घूमता है और उसकी स्पीड फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड मतलब चेंजेस नहीं होती, ठीक है। खाली चेंज क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। बाय द टाइम के द्वारा जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है। सो द वेलोसिटी ऑफ द चेंजेस, क्योंकि इसी वजह से जो वेलोसिटी होगा वो चेंज होगा। अगर देखो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर आपने, वापस बोल रहा हूँ, बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो बेसिक्स जाके पढ़िए। प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लेना, मेरी वाली अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, अच्छे से समझ लेना, तभी तभी आना, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं वेलोसिटी ऑफ चेंजेस सो दैट इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन मोशन। एक बार वापस, इस मोशन में हमने ये पढ़ा कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो सर्कल में फिक्स्ड स्पीड में घूमता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज रहती हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा और वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी। वेलोसिटी स्पीड का मतलब नहीं पता है तो एक बार समझ लेना, ठीक है। वेलोसिटी अपना वेक्टर है, स्पीड अपना स्केलर है, इसमें दोनों रहता है, इसमें नहीं रहता है, ठीक है। एंड द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है इसी में ही लगता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लगता है। और ये कहाँ लगता है, सेंटर में लगता है। सेंटर, मान लीजिए आपने एक धागा लिया, उसमें कुछ पत्थर बांधा, आपने इसे से घुमाया, ठीक है, घुमाया तो बीच में मान लीजिए बीच में एक आता है ना, तो उसको ही मत कहने का अर्थ है जो फोर्स रहेगा वो बीच में रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आया हो। इसके अंदर बहुत ही सारी चीज़ें ईजी थी, ईजी भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने कैसे समझा और आपने
पिछली वीडियोस दिखे कि नहीं, माफ़ करना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन ठीक है मैं कवर कर दूंगा हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर एक चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए। आजकल व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, व्यूज़ के लिए आज नहीं है कल फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना है आपको। अब इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोशन में देना पड़ेगा मुझे। आपकी बायोलॉजी का एक चैप्टर बाकी है तो मैं उसे भी कवर करूंगा। मेरे पास अभी देखो, अभी मेरा 1 महीने एग्जाम चल रहा है। तो 1 महीने अभी समझ लीजिए, 1 महीने 15 दिन थोड़ा मैं बिजी रहूंगा। तो अभी दिसंबर में लास्ट 2025 दिसंबर के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। तो मैं अच्छी तरीके से हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को बताऊंगा, और जनवरी तक पूरा सिलेबस खत्म आपका। तो टेंशन नहीं है, जनवरी तक आपको हर एक चीज़ को कवर कर लेना है, पढ़ लेना है। जनवरी फरवरी अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम है, आप अच्छे से पढ़ लोगे बिना कोई ट्यूशन जाए या फिर कहीं पे भी, ठीक है। आपको हर एक चीज़ मटेरियल में प्रोवाइड कर दूंगा। और एक बात और, कि इसके अंदर कुछ थे अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, एक्सेलरेशन का, टाइम का, वेलोसिटी का। उसका देखो कोई मतलब नहीं है। उसका सिंपल से मतलब यही है कि वो बताता है कि कौन कौन सी चीज़ वेक्टर है, कौन कौन सी स्केलर है, यही चीज़ें वो बताता है बस, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली वो समझने के लिए, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी आपको न्यूमेरिकल के साथ। और एक्सरसाइज में जो भी चीज़ें ज़रूरी थी, देखो एक्सरसाइज में कोई ज़रूरी चीज़ नहीं मैंने देखा। तो अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दूंगा, लेकिन 60% मैंने इसमें से पढ़ाया है, 40% मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दे दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीबडी। ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड समझते रहिए, ठीक है। थैंक यू। आज आपका फिजिक्स का ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद दूसरा फिजिक्स का फोर्स वाला चैप्टर है, हम लॉ ऑफ मोशन है, उसे हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबडी।